Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. This session is for class 11th and today is 18th of May. लॉकडाउन का 4.0 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और पढ़ते रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, सीखते रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। आगे टॉपिक बढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो आप घर पे हैं ना, लॉकडाउन के टाइम पे हम घर पे ही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्क्रीन के सामने टेबल पे, ठीक है, या हम फिज़िकली बहुत कम वर्क कर पा रहे हैं। फिज़िकली जो एक्टिवनेस है वो हमारी ख़त्म हो गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ठीक है। स्कूल में हम लोग बहुत सारे गेम खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, फिज़िकली एक्टिव रहते थे। अपने घर पे भी ये सारी चीज़ें उस रेशियो में नहीं, लेकिन तब भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते रहिए, फिट बने रहिए, ठीक है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होगा, ब्रेन तेज़ काम करेगा। और ब्रेन का तेज़ काम करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। बहुत सारी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। प्रोटेस्टस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट फ्यू डेज़ हम क्लासेस नहीं कर पाए ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, लेकिन आज मैं क्लासेस लेके आया हूँ आपके लिए। और आज की जो क्लास होगी बहुत छोटी क्लास होगी, उसमें एक ही टॉपिक हमें डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा रखी है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। कितनी अच्छी लाइन देखो है, आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है, ठीक है। सबके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो बस उसको महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि वो ये सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, अब हमें डांट पड़ेगी कि हम पता नहीं फेल हो जाएंगे, कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप केवल प्रेजेंट में, ठीक है, करते हैं, जो भी हमें टास्क मिला है, जो भी हमारी ड्यूटी है उसको करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो कन्फर्म है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आप ज़रूर उसको फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ नहीं, हमारे पास कॉन्फिडेंस है और हम ये पर्टिकुलर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रीवियस क्लासेस में वी हैव डिस्कस द प्रोटिस्टस। 3-4 कैटेगरी में हमने प्रोटिस्टस के बारे में जाना था कि प्रोटिस्टस में भी प्लांट लाइक हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस दैट प्रोटिस्टस लाइक फंगस की तरह जो प्रोटिस्टस होते हैं उनको पढ़ा। इनको फंगस की तरह क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनके पास जो स्पोर का जो फॉर्मेशन है, इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको फंगस से कनेक्ट करता है, दैट इज़ स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने इनको कहाँ पे रख दिया, फंगस लाइक। पहले तो उनको फंजाई में रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो यूनिसेलुलर हैं और ये पूरी तरह से फंगस को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये फंगस ही हैं, नहीं, फंगस की तरह इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसीलिए हम इनको प्रोटिस्टस बुलाते हैं, ठीक है। और ये फंगस लाइक प्रोटिस्टस हो जाते हैं। ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने इसकी लाइफ साइकिल भी आपको बता दी थी, ठीक है। प्लाज्मोडियम लाइक और अमीबा लाइक दो तरह के हमने स्लाइम माउल्ड पढ़ा था, मतलब फंगस लाइक प्रोटिस्टस को पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल लाइक प्रोटिस्टस, ठीक है। अब देखो एनिमल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पहला तो लोकोमोशन। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, नहीं तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? बिकॉज दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन, और उसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसीलिए इसके लिए इनके पास क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। तो जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टस होते हैं ना, उनके पास भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो पहला, इसीलिए इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टस बुलाते हैं। दूसरा, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन द हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो ये भी एक फीचर किसका हो गया? एनिमल का हो गया, तुम्हें पता है, एनिमल की तरह, ठीक है। तीसरा फीचर, दे डोंट हैव सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ऐसे सच काइंड ऑफ सेल वॉल नहीं होती। तो ये भी किसके फीचर में ऐड हो गया? एनिमल के फीचर में ऐड हो गया। अब इनको एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और ये पूरी तरह से 100% पूरी तरह से एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इनको हमने एक अलग किंगडम, मतलब अलग अलग डिवीज़न दे दिया, जिसका नाम बुलाया प्रोटोजोआ, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ की एनालिटिकल मीनिंग भी है। जहाँ पे भी आपको प्रोटो वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। प्रोटो मतलब फर्स्ट, और जोआ मतलब जहाँ पे जोआ वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल्स लाइक जो प्रोटिस्टस होते हैं उनको क्या बुलाते हैं हम? प्रोटोजोआ बुलाते हैं, ठीक है।
ये जो एनिमल की तरह हो गए, तो ये इनका क्या हो गया कि फर्स्ट एनिमल की तरह जो ऑर्गेनिज्म देखे गए उनको कहाँ पे रख दिया गया, उनको हमने क्या बुलाया, एनिमल, फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ बुलाया। समझ में आया? ठीक है। और इनको हम, इनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी, क्योंकि ये एनिमल होते हैं इसलिए हम इसको जूलॉजी तुम्हें पता है, स्टडी ऑफ एनिमल। और प्रोटोजूलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ एनिमल, दोज फर्स्ट एनिमल्स, जो पहले, सबसे पहले एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना। और प्रोटोजूलॉजिस्ट जो इनके बारे में स्टडी करते हैं। समझ में आया? तो एनिमल, जो ये फर्स्ट एनिमल की तरह जो प्रोटोजोन हैं, इनको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है। अब देखो कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला तो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब इनको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही रह के, जैसे अगर आप पैरामीशियम को ले लो, तो पैरामीशियम के अमीबा को ले लो, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इनको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये एक्वेटिक होते हैं, वहीं से अपना फूड को इंटेक करते रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स को इंटेक किया करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। जैसे अगर आप बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन को ले लो जिनसे डिजीज़ होती है, जैसे प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोटोजोन हैं जिनसे डिजीज़ होती है, तो वो तो पैरासाइट्स हो गए। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हो, और किसका एग्जांपल ले सकते हो, पैरामीशियम का। सोलिटरी मतलब सिंगल रहते हैं, कोई ऐसा एग्रीगेशन नहीं देखने को मिलता जिसको, जैसे अभी आपने पहले देखा था कि एग्रीगेशन मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। सोलिटरी रहते हैं ये। ठीक है। अब देखो इनके पास 3 टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गन नहीं बुला सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो उनको हम ऑर्गन ना बुला के ऑर्गेनल बुलाते हैं। सूडोपोडिया, सब लोग इससे फैमिलियर हो। सूडोपोडिया किसके पास होती है, अमीबा के पास होती है। फ्लैजिला भी आपको पता है कि फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सिलिया होती है, जैसे पैरामीशियम के पास सिलिया होती है। तो इस तरह से इनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना, वो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। समझ में? और उन्हीं के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर सूडोपोडिया अगर देखें तो सूडोपोडिया से कौन मूव कर रहा है, अमीबा मूव कर रहा है। फ्लैजिला से आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, ट्रिपैनोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब वो पैरासाइट है। ठीक है। और भी बहुत सारे फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिलिया में कौन आ गया, एक तो पैरामीशियम आ गया। एक और होते हैं, एक और प्रोटोजोन होते हैं जिनको हम स्पोरोजोवन्स बुलाते हैं। स्पोरोजोवन्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनके बॉडी में स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और वो स्पोर्स का प्रोडक्शन फंगस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। मतलब फंगस की तरह होता है, प्लाज्मोडियम की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है, उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है। समझ में? इसीलिए उनको हम फंगस बुलाते थे। और यहाँ पे वही स्पोरोजोन प्रॉपर हैं, मतलब रियल हैं। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे स्पोरोजोन उनको बुलाते हैं। तो एक चौथी कैटेगरी और होती है जो आप लिख सकते हो, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, स्पोरोजोवन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये इसी चीज़ को स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट हो सकता है, होलोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोजोइक हो सकते हैं। सेप्रोजोइक मतलब जो एनिमल होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड होते हैं, तो उसको हम क्या बुला सकते हैं, सेप्रोजोइक बुला सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एकदम डस्टबिन की तरह जान लो कि जैसे डस्टबिन में हम गार्बेज को फेंकते रहते हैं, जब वो डस्टबिन भर जाती है तो उसको ले जाके बाहर हम क्या कर देते हैं, उसको ड्रेन कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि वो डस्टबिन है वो बाहर, एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसमें मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे ये वैक्यूल है, इसमें ऐसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होते रहते हैं। जब ये कलेक्ट हो जाए, एकदम फुल हो जाते हैं, तो ये बस्ट हो जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर डिफ्यूज़न के थ्रू निकल जाता है। समझ में? इन्हीं वैक्यूल्स को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं तो मोस्टली डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इनमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है दैट इज़ अमोनिया। ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड रिप्रोडक्शन है दैट इज़ एसेक्सुअल है। सेक्सुअल बहुत कम रिपोर्टेड है। आपने बाइनरी फिजन इन अमीबा सुना होगा, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम में सुना होगा। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया होती है। तो ये इनके कुछ बेसिक और फीचर्स हो गए। ठीक है। अब लास्ट पे आ जाओ कि देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को हम क्या बुलाते हैं, ट्रिपैनोसोमा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है, सिलिएटेड पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स क्या हो गए, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे अगर सूडोपोडिया का लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अमीबा लिखेंगे। समझ में आए?
तो ये सब क्या हो गए, ये सब प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हो गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप असाइनमेंट बनाओगे, उसमें आपको क्या कंप्लीट करना है, क्या टास्क कंप्लीट करना है कि यू हैव टू राइट डाउन द लोकोमोटरी ऑर्गन, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स लिखने हैं, उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, एंड व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय दोज ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से कौन सी डिजीज़ होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अब देखो जितने भी सिलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं वो डिजीज़ नहीं काज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्यूडोपोडिया होती हैं, जिनके पास स्यूडोपोडिया होती हैं, अमीबा, अभी मैंने बताया कि अमीबा तो फ्री लिविंग होता है, लेकिन एक स्पीसीज, एक टाइप होता है अमीबा का, उसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका इसका नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसी से अमीबोइटिक डिसेंट्री होती है। आपने डिसेंट्री सुना होगा, जिसमें डायरिया हो जाता है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड भी आने लगता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको ये डैमेज कर देते हैं, तो वो टिश्यू और ब्लड स्टूल के साथ आने लगते हैं। उसी डिज़ीज़ को अमीबोइटिक डिसेंट्री बोलते हैं, और वो किससे होता है, अमीबा से होता है। लेकिन अभी आप कहोगे सर ने बोला कि अमीबा तो फ्री लिविंग होता है। नहीं, अमीबा के कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो फ्री लिविंग ना होकर पैरासाइट होती हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल। आपको और एग्जाम्पल अगर हैं तो उनको पता लगाना है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल यहीं पे मिलेगा, फ्लैजिलेटेड में। स्पोरोजोन में तो एक मैंने बता दिया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे मैंने तो सुना था मलेरिया मॉस्कीटो से होता है। हाँ ठीक है, मॉस्कीटोज़ को क्या करता है, कैरी करता है। प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, मॉस्कीटो कैरी करता है, ठीक है। तो मॉस्कीटो इसके लिए क्या हो गया, कैरियर हो गया। तो मलेरिया एक कैरियर बॉर्न डिजीज़ है, बिना कैरियर के, बिना वेक्टर के वो डिजीज़ नहीं होगी। मतलब अगर हमें मलेरिया से बचना है तो हमें किसको मारना होगा, मॉस्कीटो को, क्योंकि हम प्लाज्मोडियम को नहीं मार सकते। जिसको देख ही नहीं सकते उसको मारेंगे कैसे, समझ में आया, ठीक है। लेकिन हम मॉस्कीटो को देख सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो अगर हम मॉस्कीटो से बच गए तो मलेरिया से भी बच जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोजोन के बारे में। आपका असाइनमेंट भी मैंने बता दिया कि आपको असाइनमेंट में क्या करना है। तो हमने दो किंगडम ख़त्म कर लिए, एक मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई लेके आएंगे, ठीक है। फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर व्हाट एवर टेस्ट यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है, ऑनलाइन मोड, दैट विल बी ऑनलाइन मोड, तो व्हाट इज़ द सिलेबस। तो सिलेबस दैट विल बी फर्स्ट लेसन सिलेबस होगा, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट लेसन कंप्लीट नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियोस देख लें। चैप्टर 1 आप जब यूट्यूब पे टाइप करोगे बायोलॉजी बाय विष्णु गुप्ता, ठीक है, और उसमें जब कई सारे वीडियोस आएंगे तो उसमें चैप्टर 1 ढूंढ लेना। चैप्टर 1 की 5-6 लेक्चर्स होंगे, उसको पढ़ लेना। उसमें जनरल सा इंट्रोडक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ द सिलेबस ऑफ योर टेस्ट, ठीक है। क्लियर है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो आई एम एंडिंग द सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। और आज मैंने एक चीज़ बताई है कि यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, ठीक है। आप बहुत सारे और वर्क कर रहे हो तो उसी साथ साथ अपने बॉडी के लिए 20 मिनट आधे घंटे ज़रूर निकालो, ठीक है। और जो भी आपको मैंने जैसे भी बताया कि कैसे कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, योगा है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और जिनको जॉगिंग वो सोच रहे होंगे जॉगिंग कैसे करें, तो सबसे बढ़िया तरीका है आपके घर में जो स्टेप्स हैं ना, उनको आप कई बार उन पे आप अप एंड डाउन करोगे तो वो एक जॉगिंग की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।